और वहाँ पे जब राम कुमार कश्यप जी विधायक थे तो इन्होंने बहुत कंधे से कंधा मिला करके काम किए। तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं तो वो विधायक को बनाने में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। और हमेशा धर्मदेव कंबोज से लेकर के इससे पहले से 14 से लेकर के और 25 तक की जो यात्रा कम बीजेपी की रही है उसमें इस यात्रा में हमेशा अग्रसर सिपाही के तौर पर काम किया है। गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? राकेश गोयल जी, आप राकेश जो है ना, आपके राकेश पाल जो है चेयरमैनी के लिए खड़ा है, क्या लगता है कि ये अपनी कसौटी पे इतना बड़ा जो पद है चेयरमैनी का संभाल पाएंगे? अधिक तो युवा है जी और पढ़े लिखे हैं। हाँ। MA पास कर रखे हैं और पार्टी से काफ़ी 10-12 साल से जुड़े हैं और शहर की समस्याओं को भी उनको पता है, आते जाते रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपका साथ है ना? हाँ जी। ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं तो अगर सभी साथ लगेंगे तभी कोई कैंडिडेट जीतता है। हाँ, वैसे तो पार्टी देखो टिकट किसको देती है। हाँ। जिसको टिकट मिलेगी हम तो उसके साथ हैं। जी 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 जी। फिलहाल आप राकेश जी के साथ खड़े हैं, इनको टिकट मिलता तो आप पूरी रणनीति से उनको जिताने का काम करेंगे। जी पंचाल साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों का क्या समर्थन रहेगा? के विचार अच्छे हैं, कम से कम 3-4 साल से समाज के अंदर फिर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, दुख में सुख में साथ खड़े हैं और शहर से हमने सर्वे कराया है इस बच्चे से अलग, क्योंकि इसके विचार भी अच्छे हैं, लाइक आदमी है, घर से गरीब आदमी है, गरीब को ही बनाना है, पैसे वालों को नहीं बनाना है। हाँ। पैसे वाले तो अपने दम से आते हैं और अपने दम से चले जाते हैं, वो किसी को समाज को नहीं पूछते हैं क्योंकि अपने पैसे के दम से खड़े होते हैं। ये आदमी जो खड़े हुआ है ये प्रजा के दम से खड़ा है, इसको बनाना है पूरा तहे दिल से। लेकिन बनेगा तो तब जब आप लोग सारी कम्युनिटी को साथ लेकर बिल्कुल तहे दिल से। हमारा 36 बरादरी का आदमी का जो है योगदान इसके साथ है। योगदान इसके साथ है जी। हमारे साथ शहरवासी भी कुछ जुड़े हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका परिचय क्या है जी? राकेश पाल जी को ही बना रहे हैं। राकेश पाल जी को, और भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे दौड़ में जी, क्योंकि ये गरीब बच्चा है और जनता की सेवा करने वाला बच्चा है। क्योंकि आज सरकार भी बीजेपी की है, विधायक भी बीजेपी का है, अगर आप किसी कांग्रेस को या किसी और को प्रोटेस्ट करोगे या उसको आगे से सामने खड़ा करोगे तो विकास कार्य नहीं होने हैं। ये तो लगता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विकास करने वाले हैं, काम करेंगे, जनता की हर एक आवाज़ सुनेंगे। क्योंकि युवा चेहरा है तो आगे भी उम्मीद रखता है कि आगे मेरे को आगे भी बढ़ने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, युवा चेहरा है जी, हर एक बच्चे के साथ साथ लग रहा है। जी सैनी साहब, क्या आप लोगों की तो सरकारी है लेकिन मेरे ख्याल से आप पहलवानी भी करते होंगे पहले और बिजली का काम भी करते होंगे। क्योंकि ये हमारे शागिर्द भी रहे हैं, हम लोगों ने इनके अखाड़े में कभी पढ़ते थे, हम लोग आते थे मैं, और इतने सालों के बाद यानी कि 25-30 सालों के बाद हमारी मुलाकात हुई है तो हम बुढ़ा खेड़ा में जाते थे और वहाँ पे होता था, वो अखाड़ा होता था तो ये हमारे शागिर्द होते थे, हमें सिखाते थे, हम लोग पढ़ते थे उस टाइम में। तो सैनी साहब हमारे वैसे सरकार भी सैनियों की है और जब सैनी साहब जिसके साथ खड़े हो जाते हैं तो वो अखाड़ा जीती जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जी। सैनी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका एक बच्चे के समान टिकटार्थी खड़े हैं जो कि चेयरमैनी के लिए आप उम्मीद के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या लगता है कि आपको चेयरमैन बच्चों को बना के भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे, अगर मौका देती है भारतीय जनता पार्टी। अगर पार्टी मौका देती है तो राकेश जी को हम बना करके और चेयरमैन बना करके भेजेंगे संसद के अंदर। और युवा चेहरा भी है, युवा चेहरा भी है, पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे भी है, मेन तो है पढ़े लिखे हैं और अच्छे आदमी हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। सैनी साहब कुछ उम्मीदें भी होती हैं वार्डवासियों की कि हमें ये काम हमने करवाने हैं, कुछ ऐसा भी लक्ष्य होगा? देखो एक तो हमारे यहाँ पर व्यायामशाला की जगह नहीं है। हाँ। ना कमेटी ने कभी दी, 40 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। व्यायामशाला के लिए, हाँ। रेसलिंग के लिए, हाँ। बच्चों के भविष्य के लिए, हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं, कोई भी चेयरमैन आया है किसी ने जगह नहीं दी और वो हमें जरूर, अगर भाई साहब को हम बढ़ाएंगे तो हमारी रिक्वेस्ट है इनसे, अगर ये जीत के आते हैं तो हमारी ये व्यायामशाला के लिए समाधान करें। पार्टी टिकट देती है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता है काफ़ी समय से जुड़ाव जिसका है, जनता के साथ भी जुड़ाव है, पार्टी की नीति पे जो चलने वाला व्यक्ति होता है उसी को पार्टी टिकट देने की कोशिश करती है। ये एक सर्वे होता है, एक कमेटी होती है, SIT होती है, वो देख करके इस तरह का डिसीजन लेती है। क्या लगता है कि पार्टी राकेश जी को टिकट दे? बिल्कुल देगी, 100%। बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत और कई साल से लगातार। इसके मुकाबले में बीजेपी का नहीं है। अच्छा, इसके मुकाबले में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं है और जो रात को बीजेपी का बन के आ जाता है तो उसकी हमारी कोई जिम्मेवारी, यानी कि जो पैराशूट से आएगा उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई ऐसा लगता है कि कोई इस तरह
भी कोई कार्यकर्ता हो सकता है कि जो पैरासूट से सीधा के सीधा? बहुत दुनिया देखी है, जो पहले तो कांग्रेस में थी, हाँ। अब चेयरमैन लेने के लिए अपना विधायक जी के गोडे दबा रही है। हाँ। तो जो सन 14-15 साल हो गए लग रहा है जी इनके साथ, उसका तो देखो उसका मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। जी जी। कोई और साथी है जो कुछ अपनी बात रखना चाहेगा? जी वर्मा साहब हमारे साथ, कटपाल जी, वर्मा कम्युनिटी से है। और काटपाल, अच्छा, राजपाल कपड़े वाले, काटपाल कपड़े वाले। चलिए, ये देखिए, इंद्री से हर एक बिरादरी से, हर एक समाज से बिजनेसमैन भी हैं और व्यवसायी भी हैं। इस तरह से गोयल साहब कपड़े का कारोबार करते हैं इंद्री में और पार्टी के बड़े अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। तो काटपाल जी भी इसी तरह से पंजाबी बिरादरी से अच्छे हैं और युवा साथी है, तो अपने युवाओं को आगे लेकर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। काटपाल जी, क्या कुछ उम्मीद रखेंगे? हम तो यही कहते हैं, देखो जी, जो हमारे वार्ड नंबर 3 से हूँ मैं अपने वार्ड नंबर 3 की पूरी गारंटी लेता हूँ कि वो सारी जितनी वोट होगी राकेश पाल जी को जी। जाएगी। और भी मैं अपने वार्डों की गारंटी लेता हूँ कि सारी राकेश जी को ही लेके आना अब की बार। और चेयरमैनी के लिए जी बहुत बढ़िया परफेक्ट लड़का और पढ़ा लिखा, मेरे माता पढ़ा लिखा और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेहनत कर रहे हैं और ये अब की बार इनको जिता के लाना जी 100% जिता। तो राकेश जी क्या शहर में रहते हैं या किसी गांव में रहते हैं? नहीं, शहर में ही रहते हैं जी। ये कौन से वार्ड में? ये वार्ड नंबर 14 से है और ये शहर में ही रहते हैं सारा दिन। अच्छा। हाँ जी। ये तो देखो- युवाओं के लिए कोई ऐसी विशेष कोई ऐसी है कोई जिसमें आप सोचते हो कि युवाओं के लिए ये चीज़ होना चाहिए? हाँ जी, देखो जी, ऐसा है, देखो हम ये चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद हम लोगों की सुनेंगे इनको किस चीज़ की जरूरत है कि ये उन चीज़ों की पूरा करेंगे। पूरा करें। हाँ जी, ये पूरे दावे से, ये नहीं हम भी कह रहे हैं, इलेक्शन ये नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से क्लैपिंग तो होनी चाहिए। देवेंद्र त्यागी जी। जी। और ये पंडित जी भी आ गए हैं।